हूँ, आपके परेशानियों को मैं जानता नहीं हूँ, पर जिसने आपको बुलाया वो जानता है, आपके हालातों को जानता है, वो आपके एक एक चीज़ों को जानता है। बाइबल कहती है इवन उसने हमारे सिर के बाल को भी गिन के रखा हुआ है। मुझे एक बंदा दिखा दो जो आपके सिर के बाल को गिन सकता होगा। वो गिनते गिनते थक जाएगा, भाग जाएगा, पागल हो जाएगा। पर जीसस क्राइस्ट बोलते कि मैंने तुम्हारे सिर के बाल को भी गिना हुआ है। आमीन। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिसने आपको बुलाया वही आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का घर है जहाँ पे प्रभु ने आपको बुलाया, क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। आज मैं घोषणा करता हूँ, आज से आपके जीवन में बदलाव आने जा रहा है यीशु के नाम से। आपके फाइनेंस के स्तर में आप चेंजिंग को देखोगे, आप अपने शरीर में बदलाव को देखोगे। यदि आप बीमार हो, आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। आप रेडी हो? अपने पड़ोसी को बोलो, आप रेडी हो? आप रेडी हो? हालेलुया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इस चर्च में एक पड़ोसी का एक दूसरा काम है, वो है अपने पड़ोसी को चेक करना कहीं सो तो नहीं रहा है वो। आमीन। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे को देख के उठाना। बोलो, वचन का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। आमीन। आप रेडी हो? सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ आज सिखाऊंगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान। उसको छोड़ दो, आप उधर के ऊपर ध्यान दो। आमीन। और मैं चाहता हूँ अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें हर एक जन, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं नहीं चाहता आप इसको मिस करो। आमीन। आप रेडी हो? आप रेडी हो? सो एक वर्ड्स हम निकालेंगे, आपको निकालना नहीं है। मत्ती 3:11 निकालेंगे। आप नोट में लिख सकते हो, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आप एक एक करके पढ़ो। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मत्ती 3:11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि आप वचनों को पढ़ते हो। यूहन्ना बोलता है, मैंने तो तुम्हें पानी से मन फिर आपका बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आप मसीह हो सकते हो, पर आप उसी टाइम के ऊपर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकते हो। आपके नाम के ऊपर एक मसीह का स्टैम्प लग सकता है। आप बोल सकते हैं मैं 4 साल से मसीह में हूँ, मैं 10 साल से मसीह में हूँ, पर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी दिक्कत है। ये इसलिए है क्योंकि आपने पानी का बपतिस्मा तो लिया, पर अभी तक आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मा से भरो। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान नहीं चाहता है कि आप आत्मा से भर के प्रार्थना करो। आमीन। वो हमेशा आपको इस सच्चाई से रोकेगा कि आप इस सच्चाई को ना जानो। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि शैतान डरता है उन विश्वासियों से जो आत्मा से भरते हैं। आमीन। जब आप आत्मा से भरे हुए बिलीवर्स रहोगे, डेमन्स आपसे डरेगा, बीमारी आ नहीं सकता। द ओनली रीजन एक आपके बॉडी में, आपके शरीर में आज बीमारी पाया जा रहा है ना, इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अग्नि नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर का अग्नि, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है, तो दुष्ट आत्मा जब निकल जाता है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढता है, पर पाता नहीं है, और बोलता है जहाँ से मैं आई थी वहीं पे जाऊंगी। एक पास्टर ने दुष्ट आत्मा निकाला एक व्यक्ति के अंदर से। आमीन। जहाँ पे प्रेज होता है, जहाँ पे प्रेयर होता है, जहाँ पे दुआ होता है, पास्टर्स की प्रेयर के द्वारा दुष्ट आत्मा एक पर्सन के अंदर से निकल गया। अब वो पर्सन क्या कर रहा है? चर्च में आता है, पर तभी भी दुष्ट आत्मा बोल रही मैं क्या करूंगा? उसी घर में जाऊंगा जहां से मैं निकली थी। इसका मतलब जो पर्सन के अंदर दुष्ट आत्मा बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो फायर से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमेशा वापस आएगा। जो बीमारी आपने, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया ना, वो बीमारी वापस फिर से आएगा। ये कभी मत सोचना जो यहाँ पे जिन्होंने छुटकारा प्राप्त किया, जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, जिनके अंदर से बीमारी निकल गया, ये कभी मत सोचना अब मैं आज़ाद हो गया पूरा। नहीं, बीमारी और दुष्ट आत्मा एक आत्मा है, वो वापस आएगा।
वो ये देखने वापस आएगा क्या इसके अंदर अग्नि है या नहीं है। आज ये मतलब नहीं है आप फैमिली ऑफ जीसस चर्च में जाते हो, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है यदि आपके अंदर परमेश्वर का अग्नि है, दुष्ट आत्मा कभी आ नहीं सकता। आमीन। यदि परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे, मैंने कई बार आपको सिखाया हुआ है, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे ना, बीमारी हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है कि क्या करो, बीमारों को चंगा करो। यदि एक मसीह व्यक्ति बीमार है, वो आत्मा से भरा हुआ नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? यदि आप आत्मा से नहीं भरते हो, आप प्रभु को जीवन दे भी नहीं पाओगे। मैं आपको प्रूव करूंगा। आपको पता है पतरस यीशु मसीह का चेला 3.5 साल तक यीशु के साथ रहा और यीशु को बोलता है प्रभु मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, इवन मैं आपको क्रूस के ऊपर मरने भी नहीं दूंगा। जब यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वा दिया, यीशु मसीह के विरोधियों ने पकड़वा दिया, आपको पता है क्या किया? पतरस को पूछा गया तू भी तो यीशु मसीह का क्या है, चेला है, तू भी तो उसके साथ था। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, मैं यीशु को जानता नहीं हूं। आप नहीं समझ रहे हो? जब वो टाइम था जब पतरस आत्मा से भरा हुआ नहीं था। जब आप आत्मा से भरा हुआ नहीं रहोगे तो आप परमेश्वर को जीवन दे नहीं पाओगे। आप एक नामधरी ईसाई बन के रहोगे, नामधरी मसीह बन के रहोगे। चर्च में तो आओगे, एक नामधरी मसीह बन के रहोगे, पर परमेश्वर जैसा चाहता है ऐसा जीवन आप जी नहीं पाओगे। ना आप परमेश्वर को आप एक लाइफ दे पाओगे अपना, ना आप टाइम दे पाओगे। पर बाइबल कहती है जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद पतरस को जब मौत आया, पतरस के सामने एक मौत आया, पतरस को क्रूस के ऊपर लटकाने जा रहे थे। पता है पतरस क्या बोलता है? मेरे प्रभु भी क्रूस के ऊपर सीधा लटकाए जा रहे थे, मुझे सीधा मत लटका, मुझे उल्टा लटका दे। कैसे लटका दे? उल्टा। प्रभु ऐसे लटके थे तब मुझे क्या कर, मेरे पैर को ऊपर रखो और मेरे हाथ को क्या करो, नीचे कर दो। वो मरने से डरा नहीं। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा से आप भरते हुए जाते हो, आप अपना जीवन प्रभु को देना शुरू करते हो। आप नहीं समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हो यदि आप आत्मा से नहीं भरते हो। इसलिए बहुत सारे लोग नामधरी मसीह, बहुत सारे नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूं बहुत सारे ज्यादा, क्योंकि यदि आप आत्मा से नहीं भरते हो आप मसीह के लाए नहीं जाओगे। आपके अंदर भी वही बीमारी पाया जाएगा जो संसार के लोगों को भी सिर दर्द होता रहता है सीजन जब चेंज होता है, आपको भी वही होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फायर की कमी है। आपको समझ आ रही है? कितने लोग बोलते हो अरे पास्टर जी आपको पता नहीं मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। अरे भाई पानी का बपतिस्मा तुझे शैतान से नहीं बचाता। कितने पास्टर सिखाते हैं, पता है क्या सिखाते हैं? यदि आप बपतिस्मा लोगे ना, शैतान वापस नहीं आ सकता। ये टोटली रॉन्ग टीचिंग्स हैं। मैं एज अ मिनिस्टर हूँ, आज तक मैंने सेवा किया, मैंने उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला जो इवन लीडर्स है। कौन है? लीडर्स, जो अपने आप को लीडर्स बोलते हैं, जो अपने आप को वचन का शिक्षक बोलते हैं, उनके अंदर से हमने देखा हुआ है दुष्ट आत्मा निकलता हुआ। समझ आ रही है? पास्टर एक मिनिस्ट्री में गए हुए थे चेन्नई में, वहां पे जितने भी पास्टर्स गए उन्होंने उल्टी की, दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ पास्टर्स के अंदर से। और आप बोलते हो बपतिस्मा ले लोगे तो आप, शैतान आपसे डरेगा। मजाक मत करो आप। शैतान उनसे डरता है जिनके अंदर अग्नि है। हालेलुया। जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये बड़ा पावरफुल चीज है। यदि आप इसको समझोगे, गरीबी एक आत्मा है, बीमारी एक आत्मा है, श्राप एक आत्मा है, और जितने भी आत्मा है वो अग्नि से डरते हैं। किससे डरते हैं? फायर से डरते हैं। तो यदि तेरे अंदर फायर है वो आएंगे नहीं। कभी देखा है आपने, जब चाय ठंडा हो जाता है तो मक्खी आ जाते हैं, जब गर्म होता है मक्खी आ नहीं सकते। ऐसे आपका जीवन है। जो मक्खी दिखाता है वो शैतान, दुष्ट आत्मा, बीमारी, कलेश, प्रॉब्लम्स, दिक्कत। यदि आप ठंडे विश्वासी बनोगे, अग्नि नहीं है, मक्खी आएगा, डीमंस आएगा, बैठेगा, आप उसको भगा भी नहीं पाओगे। यूं भगाओगे फिर आके बैठेगा।
समझ रहे हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे विश्वासी आपको बनना है जो आत्मा से भरता रहता है डेली, आत्मा से भरता रहता है डेली। प्रभु यीशु मसीह यदि आप देखते हो ना, सूरज निकला नहीं, सूरज निकलने से पहले वो प्रार्थना में रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपना डे टाइम या सुबह का टाइम कभी भी यूं स्टार्ट नहीं किया। वो हमेशा उनको पता था मैं दिन की शुरुआत प्रार्थना से करूंगा। यदि मुझे दिन में उन चैलेंजेस को जीतना है, मुझे रात को प्रे करना है। कौन मेरी बात तो समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा से वो पर्सन कभी भर नहीं सकता जिसका संगति पिता के साथ नहीं है। यदि आप चर्च में कुछ पाने के लिए आ रहे हो, आशीष पाने के लिए आ रहे हो, बरकत पाने के लिए आ रहे हो, तो आप परमेश्वर को एक तरीका से यूज कर रहे हो, पर आप संगति के लिए नहीं आ रहे हो, तो वो फिर गलत है। आप फैमिली एफजीएस चर्च में क्यों जा रहे हो? वहाँ पे मुझे ग्रेस लेना है, मुझे वहाँ पे जाके अमीर होना है, मुझे वहाँ पे जाके चंगा होना है, वहाँ पे जाके मैं छुटकारा प्राप्त करूँगा, इसलिए मैं चर्च जा रहा हूँ। पर आपका मोटिव इसलिए चर्च जाना है तो आप राइट नहीं हो। आपका मोटिव चर्च आने का मतलब ये होना चाहिए मैं प्रभु के साथ इनकाउंटर करूंगा, मैं आत्मा से भरता हुआ जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। कितने सारे लोग बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं, ऐसे ही। इसलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। और आगे किसको देखते हैं? इधर उधर, अच्छा वो आ रही है, अच्छा वो आ गई, वो आ गई। जैसे कि पास्टर सपना ने इनको क्या बना दिया है? वॉचमैन। पास्टर सपना ने बोला होगा, कभी इन्होंने कभी नहीं बोला देखो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। आराधना में लोगों का ध्यान कहाँ होता है? पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, आपका ध्यान कहाँ है? इधर उधर। कैसे भरेगा आपको? पास्टर का हाथ आएगा मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे मजाक मजाक कर रहे हो आप। मैं बाबा थोड़ी हूँ, आबरा का डाबा करूंगा और आपको ठीक कर दूंगा। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। जब प्रभु का विल होगा, प्रभु का कार्य होगा, तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं प्रभु के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आमीन। आत्मा में आप यूजलेस हो, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, और आप लास्ट में बोल रहे पास्टर जी बहुत बीमारी मेरे घर में है, और बहुत तंगी मेरे जीवन में। अरे भाई तू आराधना में ध्यान क्यों नहीं देता? तेरा ध्यान कहाँ पे इंसान के ऊपर है? अभी मैं आपको बोलूँ ना आराधना करो, कितने लोग ऐसे करते हैं, देख के ऐसे छोटे बना के आंखें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आंखें बंद हो जाए यीशु के नाम से। आपको समझ आ रही है? कौन कौन समझ रहे हैं मेरी बातें? आत्मा से आपको भरना है तो आपको आंखें बंद करना है। यदि प्रभु को देखना है, इन आंखों को बंद करो, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा और आप प्रभु को देखना शुरू करोगे। आमीन। लोग चर्च में बिना प्रिपरेशन के आते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं है, गंदा कपड़ा पहन के चलो। कहाँ पे जा रहे हैं? चर्च में। यदि इन्हीं बंदों को कोई आज शादी में बुला देना, अरे भाई बोलेंगे मम्मी पैसा दो, पापा पैसा दो, कहाँ पे जाना है? सैलून जाना है, क्या करना है? बाल कटाना है, ये करना है, वो करना है, सेट होना है, और अच्छे से मेकअप करेंगे लड़के भी और लड़का भी, और क्या करेंगे? जाएंगे कहाँ पे? शादी में। और जब प्रभु के घर की बात होता है, वहाँ तो ट्राउजर भी अलाउ है। क्या है? कोई बाल मिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आ जाओ। जैसा आप आते हो ऐसा आपके जीवन में बरकत है, बुरा मत मानना। आप पता है राजाओं के राजा से मिलने आ रहे हो, आप पास्टर सपना से मिलने नहीं आ रहे हो, राजाओं के राजा से। और आप किस रूप से आ रहे हो, किस मन से आ रहे हो, बड़ा मैटर करता है। जब किसी की शादी होती है ना, मैं इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जब संडे आता है। एवरी टाइम मैं रेडी होता हूँ, मैं प्रिपेयर होता हूँ। वाई? क्योंकि मैं अपने हेवनली फादर का सेवा करने और उससे मिलने जा रहा हूँ। आमीन। बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, जेलें हिलने लगी। तेरी प्रेयर, तेरी आराधना तेरे जीवन में जो शैतान ने जितने भी कार्य बना के रखा हुआ है उसको हिला देगा, खत्म कर देगा। आपको पता है आपकी आराधना इतना पावरफुल चीज है, आपको पता नहीं है। आपको लगता है नहीं पास्टर पावरफुल है, कोई पास्टर पावरफुल नहीं है। जो उसके अंदर गॉड है वो पावरफुल है। आमीन। कोई पास्टर पावरफुल नहीं है। यदि बोलता ना मैं पावरफुल हूं, नो, जो परमेश्वर उसके अंदर है वो पावरफुल है।
आपकी आराधना परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? आप अट्रैक्ट कर सकते हो परमेश्वर को आपकी वर्शिप से। द मिनट आप बोलते हो लॉर्ड आई लव यू इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में आप प्रभु को प्यार कर रहे हो, इमीडिएटली वो अट्रैक्टेड होगा आपके पास आके और आपको वो चीज देगा जो आपके जीवन में कमी है। आपको समझ आ रही है? पानी वाले बपतिस्मा से आप बच नहीं सकते हो, वो तो मन फिर आपका बपतिस्मा था। पानी का बपतिस्मा मन फिर आपका बपतिस्मा है। यदि आप मत्ती 3:11 में पढ़ोगे, अभी हमने पढ़ा कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया था कि आप मन फिराओ, प्रभु के पास चले जाओ। वो बपतिस्मा तुझे शैतान से नहीं बचाएगा, पर आपको और मुझे पवित्र आत्मा का और अग्नि का बपतिस्मा हमेशा चाहिए। बोलो हमेशा चाहिए। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे इफिसियो 5:18 निकालेंगे। इफिसियो, द बुक ऑफ इफिसियंस। दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जाओ। बोलो आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जाओ। बोलता है दाखरस से मतवाला मत बनो, दाखरस मत पियो, पर बोलता है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आपको समझ आ रही है? कितने लोगों को डर लगता है यहाँ पे जब कोई परिस्थिति आपके जीवन में आता है? मुझे तो लगता है। अरे आप बोलते हो मुझे नहीं लगता, आप शास्त्री फरीसी हो। शास्त्री फरीसी का दूसरा नाम ढोंगी। आप अपने जीवन में जब कोई बुरा परिस्थिति आता है हम डर जाते हैं, गलत न्यूज आता है हम डर जाते हैं। आपको लगता है जो काम मैं बिजनेस कर रहा हूं कि ये फेल्ड हो जाए, कि मैं नाश हो जाऊं, कि मेरे पर कर्जा चढ़ जाए, डर लगता है ना। यदि आप आत्मा से भरते हुए जाओगे आप डर में नहीं जियोगे। जो बंदा आत्मा से भरता है वो बोल्डनेस में रहेगा, वो निर्दयता में रहेगा। आप नहीं समझ रहे हो। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे तूफान आया। आपको सब लोगों को पता है तूफान आया। यीशु मसीह के चेले जाके बोलते प्रभु आप उठो, आप देख नहीं रहे हो हम नाश होने जा रहे हैं। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है यीशु मसीह खड़ा हुआ और बोलता है कि उसने पानी से बातें किया, तूफान से बातें किया। बोलता है कि है तूफान क्या हो जा, थम जा। और उसी समय जितने भी तूफान आ रहा था, आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, वो क्या हो गया? उसी समय शांत हो गया। पता है उसके बाद यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम क्यों डर गए? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इमेजिन करो आप एक नाव में हो। कभी नाव में चढ़े हो? मैं तो चढ़ा हूँ। ऐसा लगता है कि कोई डूबने वाला है। मैं तो चढ़ा हूँ भाई। और जब तक मैं पार चला ना गया मेरे हृदय में डर रहा। जब वो नाव में जा रहे थे उस समय तूफान आ गया। इमेजिन करो, मैं तो उस समय चढ़ रहा था जब तूफान आ ही नहीं रहा था, पानी शांत थे। हम इस पार से उस पार जा रहे थे, वो भी डर गए। मैंने बोला डर लग रहा था। उस समय जो भगवान को मानता था मैं उसका नाम ले रहा था, अरे मुझे बचा लेना भाई। क्योंकि जब नाव चलता है ना, कभी इधर कभी उधर, ऐसा लगेगा इधर चले ना जाए। आमीन। पर यीशु मसीह बोल रहा है तुम क्यों डर गए? अरे यीशु आप खुद बताओ यार, नाव में तूफान आ रहा है, नदी में क्या आ रहा है, और जो नदी के पानी है कहाँ पे आ रहा है? नाव में आ रहा है। नाव डूबने वाला है। यीशु बोल रहा है आप क्यों डर रहे हो? यीशु ने पूछा चलो को क्यों तुम डर गए? इसका मतलब जब तू आत्मा से भरेगा तू डरेगा नहीं। आमीन। आप डरोगे नहीं। तूफान जब आपके जीवन में आ रहा है, जब आपके जीवन में गरीबी आ जाए ना, आप हा 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 आप हंसना शुरू करोगे। वाई? क्योंकि आप डरोगे नहीं। जब आपके लाइफ में बैड न्यूज आए आप डरोगे नहीं। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक चिन्ह है जो बंदा आत्मा से भरता है। पतरस और पतरस के चेलों को, पतरस के ग्रुप्स को धमकी दिया गया यीशु का नाम का प्रचार मत करना आज से, और जेल में डाल दिया। जेल से स्वर्गदूत ने उनको छुड़ा दिया और जहां के वहीं प्रचार कर रहे जहां से वो पुलिस ने उनको पकड़ा था।
उसी जगह में जाके प्रचार कर रहे जहां से पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था। मैं सोचने लगा भाई इनके अंदर डर कहाँ गया। पतरस पहले मरने से डरता था, प्रभु को 3 बार इनकार किया, पर जब पवित्र आत्मा से भरता गया, ये मरने से ये डरने बंद कर दिया उन्होंने। आमीन। डर आपको डरा नहीं पाएगा, डर तेरे से डरेगा। आप नहीं समझ रहे हो? आपको डर को डराना है। बोलो मुझे डर को डराना है। यदि तेरे लाइफ में कर जाए, प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 365 बार प्रभु ने बोला मत डर, मैं तेरे। कितने बार? बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब एक साल में 365 दिन होता है। हर दिन परमेश्वर तेरे से वायदा करता है बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। प्रभु ने हमें 23 लाख कर्जा से निकाला। यदि उसने हमें निकाला, वो तुझे भी निकालेगा। पर मत डरो, आप कर्जे वालों से मत डरो, वो आपसे डरेंगे। आमीन। बोलो बीमारी मेरे से डरेगा, क्योंकि जब आप आत्मा से भर जाते हो, आप डेंजरस बन जाते हो आत्मा में। इविल स्पिरिट आपसे डरता है। होता क्या है जब आप आत्मा से भर के प्रे करते हो अन्य ने भाषा में, लीब्रा मांदा जीब्रा दोजे, आत्मा से भर के प्रे करो आप। आमीन। चलो एक वर्ड मैं निकालना चाहता हूँ, आप निकाले। आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? जीब्रा मांदा जी ही ब्रेडे जहा क्रेडे। हम निकालेंगे पेरतों के काम निकालेंगे, पेरतों के काम 4 निकालेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 4 का 31 निकालेंगे। पेरतों के काम 4 का 31। यस, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि आप बाइबल को पढ़ोगे अच्छे से। और जब वो प्रार्थना कर चुके, आमीन, सुनो, बाइबल कहती है उस समय यदि आप देखोगे चेलों के ऊपर बड़ा सताव था। सुसमाचार सुनाने के लिए अलाउ, यदि उस समय आप सुसमाचार सुनाते थे तो आपको लटकाया जाता था, फांसी में क्रूस के ऊपर लटकाते थे वो। मतलब एक प्रकार का डर था उनके अंदर। क्या था? डर। बोलो डर एक आत्मा है। बोलो डर एक शैतान का गिफ्ट है। एक दूसरे को बोलो डर शैतान का तोहफा है। चेक करो, कहीं डर तो नहीं है तेरे अंदर, कहीं डर तो नहीं है तुम्हारे अंदर, कहीं शैतान का तोहफा तो नहीं है। कहीं शैतान का तोहफा यदि है, अगर है उसको फेंक दे। समझ रहे हो? अय्यूब कैसे नाश हुआ? डर से। यदि आप अच्छे से बाइबल पढ़ोगे, कितने लोग बहस करते हैं नहीं प्रभु ने उसको नाश कर दिया। प्रभु ने उसको नाश नहीं किया, अय्यूब ने अपने आप को नाश किया क्योंकि वो डर में चलने लगा। आप पवित्रता में चल सकते हो और साथ के साथ आप डर में चल सकते हो। आप डरते हो कहीं मैं नाश ना हो जाऊं, आप डरते हो मेरे बच्चे कहीं नाश ना हो जाए, क्योंकि डर एक तोहफा है जो शैतान आपको देता है। पर बाइबल कहती है प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। डर एक आत्मा है, और पौल कहते हैं कि प्रभु ने हमें डर का आत्मा। कुछ करने से आप डर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए डर रहे, अपने बच्चों के लिए डर है। आपको पता है कितने सारे गलत भविष्यद्वक्ता आज विश्वासियों को डरा रहे, गलत भविष्यवाणी कर करके, और जैसे वो विश्वास कर रहे ऐसे उनके जीवन में असर दिख रहा है। हमारे चर्च में कितने लोग हैं जो अलग अलग चर्चों से आए, उनके ऊपर गलत भविष्यवाणी हुआ, इवन वो बीमार हो गए गलत भविष्यवाणी से। यदि कोई तुझे आगे बोल रहा है ना तू मरने जा रहा है, उसको बोल तू अपने लिए देख रहा है, मेरे लिए नहीं। आप नहीं समझ रहे हो? यदि कोई देख रहा ना भाई मैं आत्मा में देख रहा हूँ गरीबी तेरे जीवन में आ रहा है, उनको बोलो अरे भाई वो आप अपने लिए देख रहे हो, मेरे लिए नहीं है, मैं आनंद में और समृद्धि में जी रहा हूं। आपको समझ आ रही है? भविष्यवाणी को कैंसिल कर सकते हो आप। आएंगे लोग बोलेंगे आपको नॉनसेंस चीज, मैं आत्मा में ये देख रहा हूं, अच्छा मैं आत्मा में वो देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं तेरे घर में मौत होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है?
बाइबल कहती है प्रभु ने हमें क्या कर दिया, अंधकार के बस से छुड़ा दिया। इसका मतलब शैतान का कोई एक्सेस मेरे जीवन में नहीं है। और कितने लोग आज मुझे एक गवाही में सुन रहा था, गवाही नहीं है, एक सैड टेस्टिमनीज। नागालैंड में एक पास्टर चला गया, प्रॉफिट को उन्होंने बुला लिया। किसको? और प्रॉफिट ने प्रोफेसी कर दिया, आपके घर में मृत्यु आने जा रहा है, मौत आने जा रहा है, ये आने जा रहा है, वो आने जा रहा है। और एक छोटा सा इनोसेंट नौजवान था, उसने विश्वास कर लिया। प्रभु के दास ने बोल दिया, अब वो मेरे जीवन में हो जाएगा। अब बोलते वो जंगल में चला गया डर के मारे, ऐसे ही चला गया और अभी तक नहीं मिला वो। अभी तक गलत भविष्यवाणी आपको नाश कर देगा, डर आपको नाश कर देगा। प्रभु का मैसेज यदि आपको डरा रहा है, वो प्रभु का मैसेज नहीं है। यदि आप सुसमाचार सुन के डर रहे हो, घबरा रहे हो, वो सुसमाचार नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सुसमाचार का रियल मीनिंग यदि आप बाइबल में पढ़ोगे ना, उसको बोलते हैं इंगलियोन। ऐसा न्यूज जब आप विश्वास करोगे या सुनोगे, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। सुसमाचार का जो मीनिंग है ना, प्रभु ने बोला ना, जाओ सुसमाचार सुनाओ। जो सुसमाचार का जो मीनिंग है, इसको बोलते हैं इंगलियोन, बहुत अच्छा सुसमाचार। बैड न्यूज नहीं है वो गुड न्यूज है। आमीन। और मैं आपके पास गुड न्यूज लेके आया हूं। आप कर्जा से बाहर आने जा रहे हो। यदि आप बीमार हो, आप आजाद होने जा रहे हो। आमीन। आप कैंसिल कर सकते हो जो बंदा आपके पर बैड प्रोफेसी कर रहा है, कैंसिल करो। उस समय बोलो, आप मेरे लिए नहीं देख रहे हो, आप अपने लिए देख रहे हो। कल एक सिस्टर बोल रहे थे, एक बहन ने मुझे बोला कि आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई लड़का सो रहा है और वो आपको, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और आप बीच में हो। प्रोफेसी हुआ ऐसा। और इन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने बोला आपने क्यों सुना और आप क्यों सुनते हो ऐसे बंदों की? ऐसे बंदों के साथ आप संगति क्यों करते हो? जो पिता को जान नहीं सकते ना, वो भविष्यवाणी कर नहीं सकते। आपको पता है एलीसा नबी, पता है आपको, बड़ा पावरफुल नबी, वो पिता को जानता नहीं था। आप नहीं समझ रहे। जब वो गंजा था, क्या था वो? गंजा कटिंग था उसका, और ऐसे चल रहा था वो, और 42 चिल्ड्रंस आगे बोल रहे गंजे 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 गंजे। ओ एलीसा को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? उसने परमेश्वर के नाम से श्राप दे दिया। 2 भालू आए और 42 चिल्ड्रंस को खा गए। ऐसे कई सारे आज लोग नबी हैं, देखते हैं, पर पिता के दिल को नहीं जानते। पिता हमें नाश करना नहीं आया, पिता हमें बचाने आया। यदि तू परमेश्वर की भेड़ को छेड़ रहा है तो सबसे बड़ा पाप कर रहा है, जिसके लिए यीशु क्रूस के पर मर गया। अब तू आगे बोल रहा है तू नाश होने जा रहा है। नॉनसेंस। परमेश्वर कभी भी डेथ को ला नहीं सकता हमारे जीवन में। उसने हमें डेथ से आजाद किया है, उसने हमें मौत से आजाद किया है। आमीन। वो कभी दंड लेके नहीं आता। दंड प्रचार करना बंद कर दो। मैं आत्मा में ये देख रहा हूं। अरे देख रहे हो तो आजाद कर दो। यदि आप किसी के लिए देख रहे हो ना, आजाद करो। जब प्रभु तुझे दिखाएगा, तेरे द्वारा उसको आजाद भी करेगा। नया नियम में जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, सामरी स्त्री के भेदों को खोल दिया। तेरे 5 पति तू कर चुकी है, ऐसे छोड़ दिया। अब जा तू पक। तुझे पता है तूने 10 पति किया। हो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट चला गया वहां से। वाह वो प्रॉफिट बहुत पावरफुल है। नो नो नो, प्रॉफिट का वो काम नहीं है किसी को एक्सपोज करना। प्रॉफिट का काम है डिलीवर्ड करना, आजाद करना। यीशु मसीह ने खाली रिवील नहीं किया, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के अंदर जो बेविचार था ना, उसको निकाल दिया और सामरी स्त्री सेवा करने लगी। ये नया नियम के प्रॉफिट्स हैं। पुराने नियम की बात मत करो। पुराने नियम के कोई भी नबियों ने फादर को नहीं जाना। इसलिए जीसस कहते हैं कि किसी ने पिता को नहीं जाना, पर मैं पिता को जानता हूं और मैं रिवील करूंगा।
पिता का दिल क्या है, पिता का हृदय क्या है। मैं आपको बताऊं, रियल बताऊं, मैं भी कई बार लोगों के अंदर से जो सीक्रेट्स है ना देखता था और मैं जाके बताता था। पहले मैं जाके शेयर करता था। प्रभु ने मुझे डांटा, भाई ये राइट नहीं है। जब यीशु मसीह प्रे कर रहे थे, यीशु मसीह पता क्या बोलते हैं पतरस को? पतरस, शैतान तुझे मांग रहा है गेहूं के नाई पटकने के लिए, तुझे मारने के लिए, पर मैंने तेरे लिए प्रेयर किया और वो भाग गया। आप नहीं समझ रहे हो। जब कोई, यदि प्रभु का आत्मा तुझे कुछ किसी के लिए दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा था तू उसके लिए प्रेयर कर। मत बोल जाके मैं ये देख रहा हूं तेरे जीवन में है। यदि देख रहे हो तो आजाद करो। ये एक रॉन्ग प्रॉफिट्स है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, इसलिए ना मैं कभी भी 1000 का नहीं सुनता। मैं पहले बोलता मेरा एक ही फादर है, स्पिरिचुअल फादर, वन। आप हजारों को सुनते हो, 1000 आपको कंफ्यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये, आप इसको भी सुनते हो, उसको भी सुनते हो। पास्टर आकाश अंजल बोल रहे ऐसे प्रे करना है, सपना पाल बोल रहे हैं ऐसे, सेम हमारा रेवलेशन है। कोई और प्रचारक का सुनते हो, ओ वो पास्टर जी ने सिखाया था ऐसे प्रे करना है, हम ऐसे प्रे कर, काम नहीं होगा। 1000 का सुन रहे हो आप, 1000 लोगों का, किसकी आप रेवलेशन को रिसीव करोगे फिर? आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आपको आत्मा से भरना है। आमीन। बाइबल क्या कहती है यहाँ पे 31 में लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां पे वो इकट्ठे थे हिल गया। प्रार्थना शैतान के राज्य को हिला देगा। आप नहीं समझ रहे हो? जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना, आप कुक कर रहे हो, आप बना रहे हो कुछ ना कुछ। क्या कर रहे हो आप? बाबा कहते हैं जब एलिया ने प्रेयर किया, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, और उसके बाद प्रभु ने बोला अब तू बारिश करवा सकता है। बारिश करवाने के लिए उसने डिक्लेरेशन नहीं किया, वो प्रार्थना में बैठ गया, घुटनों में बैठ गया। वो घुटनों में बैठ के बादल को बना रहा है प्रेयर में। आपको समझ आ रही है? बादल बन रहा है कहां पे? एलिया प्रेयर में बैठ रहा है और बादल को क्रिएट कर रहा है। वो अपने नौकर गेहजी को बोलता है जाके देख बादल आया। एक बार जाके देखा कोई बादल नहीं है, दूसरी बार जाके देखा कोई बादल नहीं है, 6 बार देखा कोई बादल नहीं है। जाके बोलता है नबी अभी तक कोई बादल, पर एलिया प्रार्थना से नहीं उठ रहा है क्योंकि वो बना रहा है बादल को प्रेयर में। आप समझ रहे हो? क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आप अपने फ्यूचर को बनाओगे प्रेयर में। प्रेयर पता है क्या है? प्रेयर अपने फ्यूचर को बनाना है। आमीन। प्रेयर जब आप करते हो, आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करना शुरू करते हो। जैसा आप चाहते हो ऐसा बनाना शुरू करते हो। एलिया ने प्रेयर किया और 7वीं बार में भेजा, अब जाके देख बादल है कि नहीं। जब गेहजी गया तो उसने एक बादल को हाथ की नहीं देखा और जाके बोलता है प्रभु का दास, हाँ अब बादल बन चुका है। तब वो प्रार्थना से उठा। आप पता है प्रार्थना 1 घंटे करते उठ जाते हो, 2 दिन करते उठ जाते हो, 4 दिन करते उठ जाते हो। प्रभु कुछ काम नहीं कर रहा है। प्रभु प्रेयर, आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप संसार में भी हारे हुए हो और प्रभु में भी हारे हुए हो। बुरा मत मानना। संसार में भी आप एजुकेशन से हार गए, सब चीज़ से हार गए, पर प्रभु में भी आप प्रेयर में हार रहे हो। 1 दिन प्रे किया काम नहीं हुआ, 2 दिन प्रे किया काम नहीं हुआ। एलिया ने तब तक प्रेयर करता रहा जब तक बादल नहीं बना। आमीन। जब बाइबल कहती है जब पेंटिकोस्ट के दिन में, यदि आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल पढ़ोगे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जैसे 4:31 में लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर चुके तो जहाँ पे वो स्थान में थे वो जगह हिल गया। सोच रहे हो? हिलना। प्रार्थना आपकी फिजिकल लोकेशंस को हिला सकता है। तो संसार के लोग बोल रहे होंगे अर्थक्वेक कहाँ से आ गया, भूकंप कहाँ से आ रहा है? क्योंकि चेले प्रे कर रहे हैं। आपको पता है भूकंप क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर विराजमान हो जाता है। आप नहीं समझ रहे हो? उस समय वो जगह कैसे हिला? क्योंकि जैसा वो प्रे कर रहे थे, परमेश्वर का भारी प्रेजेंस उस जगह में अपीयर्ड हो गया, ये प्रकट हो गया और वो जगह हिलने लगा। आमीन। जब आप प्रेयर करोगे, हेवन आपके घर में अपीयर्ड हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। पर आपको अन्य भाषा में क्या करना है?
प्रे करना है अन्य अन्य भाषा में। इसलिए बाइबल कहते हैं जब वो प्रार्थना कर चुके तो जहाँ पे वो स्थान में थे वो जगह हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। कैसे सुनाते रहे? पहले उनके अंदर क्या था? डर था। सुसमाचार सुनाने का डर था, यदि हम सुनाएंगे ये हमें अरेस्ट कर लेंगे, सुनाएंगे हमें मार देंगे। पर जब वो पवित्र आत्मा से भर के प्रे कर रहे थे उनके अंदर हियाब आने लगा और हियाब से फिर से वो सुसमाचार सुनाने लगे। असंभव है यदि आप बोलते हो ना मैं आत्मा से भर के प्रे करता हूँ, आप डर में नहीं चलोगे। मैंने बोला ना आपकी घर की परिस्थितियों से आप डरोगे नहीं, आप कोई बंदा से नहीं डरोगे, कोई राजा, कोई किंग्स, कोई प्रिस्ट, कोई भी बड़े बड़े इंसान, आप उनसे नहीं डरोगे। आप खाली डरोगे प्रभु से। प्रभु आपको लायन के समान बोल्ड कर देगा, शेर के समान बोल्ड कर देगा, आपको निडर कर देगा। आमीन। आप मरने से नहीं डरोगे प्रभु के लिए। फिर आप सदरक में ऐसा को बोलते जा तू कुछ भी कर, जो तू बोल रहा है हम उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे, वो मरने के लिए रेडी हो गए। बोले राजा यदि तू हमें वहाँ आग की भट्टी में फेंक भी देगा ना, मेरा प्रभु हमें क्या करेगा? निकालेगा उस जगह से। यदि हम मर भी जाए, मर जाएंगे पर हम झुकेंगे नहीं। ये कहाँ से बोल्डनेस आ रहा है? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए जाओगे तो आपके अंदर वो बोल्डनेस आएगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बड़े पावरफुल होते हैं। यदि आप प्रेरितों के काम घर जाके पढ़ोगे, ये जितने भी आप प्रेरित को देखोगे, जितने भी आप विश्वासी को देखोगे, खाना बनाने वाला व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण था। खाना बनाने वाला, चर्च के अंदर सेवा करने वाला आत्मा से, वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं थे, उनके मुंह में कभी भी 12, वो खुश होकर प्रभु के घर की सेवा करते थे। आप नहीं समझ रहे हो? यदि हम अपने चर्च में भी ऐसे बंदों को रख देना जो आत्मिक नहीं है, वो कुड़कुड़ाएगा, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देगा। झाड़ू मारते समय वो बुड़बुड़ाएगा, बर्तन धोते समय अरे यार उसके मुंह में 12 ही बजेगा, कर तो रहा है पूरा 12 बज रहा है उसके मुंह में। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से ना भरा हुआ व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। पतरस बोलता है 6-7 पुरुष को चुन लो जो आत्मा से परिपूर्ण हो, जो प्रभु के घर में सेवा करें। मैंने क्या बोला? सेवा आप कर नहीं पाओगे, प्रभु में आप बढ़ नहीं पाओगे यदि आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हो। तो जितने भी आप चेले देखते थे सारे के सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे और वो अन्य अन्य भाषा में प्रे करते थे, अन्य अन्य भाषा में। आपको पता क्या है? बाइबल कहते हैं, एक वर्ड हम निकालेंगे, एक वर्ड हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम 5 निकालेंगे, 5:14 हमें इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले बहुत पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़क पर ला के खाटों पर लिटा देते थे। जब पतरस आए उसकी साया उनमें पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। पतरस का साडो समझते हो? पतरस का परछाई लोगों को चंगा करता था। आप नहीं समझ रहे हो? जब पवित्र आत्मा से भर के आप अन्य अन्य भाषा में प्रे करोगे रेगुलर, घंटों घंटे, आपका मुंह में दर्द होगा, आपको रुकना नहीं है। आपका गला क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। आपको अन्य अन्य भाषा में प्रे करना आपको सामर्थ्य करेगा और आपकी परछाई है ना बीमारों को चंगा करेगा। आपको समझ आ रही है? यदि किसी को आपको चंगा करना है ना, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, घर में आप प्रे करो अन्य अन्य भाषा में और अपने रुमाल में आप अभिषेक को रिलीज कर सकते हो। और यदि कोई दुष्ट आत्मा से पोजेस आपको बोलना है, अब मैं जाने की जरूरत नहीं, मेरा रुमाल उसके ऊपर फेंक देना, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर की मिनिस्ट्री में एक ड्रग डीलर को प्रभु ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला तू चर्च चला लेगा, और चर्च चलाना शुरू किया। वो ड्रग डीलर दारू छोड़ दिया, उसने नशा छोड़ दिया, चर्च चला रहा है। एक बार दुष्ट आत्मा आ गया चर्च में और बोला इन द नेम ऑफ जीसस निकल। वो कुछ नहीं निकल रही है, उसको डर लगने लगा कि मुझे मारना दे। बोला रुक जा, दुष्ट आत्मा को बोला रुक जा, मैं आऊँगा। उसने बाइक स्टार्ट किया, घर में गया और अपने स्पिरिचुअल फादर का, मेरे स्पिरिचुअल फादर का फोटो लेके आया
सुनो, घर गया वो, फोटो लेके आया, तू मुझे नहीं पहचानती है ना, तो उसको पहचानेगी। द मिनट मेरे स्पिरिचुअल फादर का फोटो दिखाया, डीमंस निकल गया। आप नहीं समझ रहे हो? एक है ना, हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गया, उनके चर्च के लोग प्रे किया, जीवित नहीं हो रहा है। और मेरे स्पिरिचुअल फादर के अन्य भाषा का सॉन्ग है ना, उसने क्या किया, मृत्यु के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर कान में रख दिया, ये नो लरीसा माये खू, ये गाना बज रहा है और वो मुर्दा जी उठ गया। वाय, सुनो सुनो सुनो, जब आप आत्मा से भरोगे, यदि पतरस का साया लोगों को चंगा करता है, तो आपका फोटो, आपका सॉन्ग्स, आपका वर्ड्स उनको हील कर सकता है। आमीन। बोलो मैं डेंजरस बंदा हूं। मैं बोलो मैं डेंजरस बंदा हूं। आत्मिक मंडल में आप बहुत डेंजरस हो, पर आपको पता नहीं आप कौन हो। जब मैं इन गवाहियों को सुनता हूं, बताओ, समझ रहे हो आप? इसलिए बोलता है एक दुष्ट आत्मा, मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, तुम कौन हो? क्योंकि यीशु को जानते नहीं थे, वो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं थे, वो सुने हुए थे उन्होंने यीशु के बारे में, पवित्र आत्मा से भरे हुए। पौलुस इफिसस में चला गया, इफिसस के नगर में, वहां पे कुछ चेले थे, 12 चेले, जाके बोलने के जब तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? बोलते कौन पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा, हम उसके नाम तो पहली बार सुन रहे। तुमने बपतिस्मा लिया? बोलते हाँ लिया। किसका? यूहन्ना का बपतिस्मा। अच्छा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, अभी तक पवित्र आत्मा? पौलुस ने प्रचार किया, यह संभव है, आप सालों साल से विश्वासी हो, बपतिस्मा आपने ले लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने अभी तक नहीं पाया। यहाँ पे कुछ लोग होंगे आज भी जिन्होंने आज तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, वो ऐसे ही रहते हैं। पास्टर बोला प्रे करो, अरे करके दिखा, मैं हिलूंगा ही नहीं। तू जितना चिल्लाएगा मैं हिलूंगा नहीं भाई, जितना तू बोलेगा ना चिल्ला, गला खोल, प्रे कर, मैं खोलूंगा नहीं। पास्टर अपना बोल रहे हो गला खोलो, आप बल लगा लो, मेरे मुंह खुलेगा नहीं। मजा करो, आप नहीं हो वो लोग, आप बहुत सीधे लोग हो, आप करते हो। आमीन। ऐसे काम नहीं होगा। जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पता लोगों ने क्या बोला? ये मदिरा के नशे में, इन्होंने दारू पिया है। यदि आपकी प्रेयर लोग देख के ये पागल हो चुके हैं, यदि नहीं बोल रहे हैं ना, आपने प्रेयर नहीं किया। 120 आत्मा में भर रहे थे, लोग बोल रहे थे इन्होंने दारू पिया है, दारू के नशे में फिट है, कुछ भी बोल रहे, ली ब्राह्मण दारा का, कोई इधर पहुंच रहा है, कोई उधर पहुंच रहा है, बोल रहे हैं तो नशे में। किसी ने आज तक आपको बोला प्रार्थना करते हुए आप नशे में हो? नहीं बोला, क्योंकि आपकी प्रेयर क्या होता है? कैथोलिक चर्च वाले जैसा, मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु को। कहां पे, कहां पे महसूस कर रहे हो? प्रभु तेरे अंदर है। बाइबल कहती है हम मसीह के बॉडी पार्ट्स हैं, हम मसीह के हाथ है, पैर है, मुंह है। यदि आप महसूस करो ना करो, वो आपके अंदर है। समझ रहे हैं आपको? नहीं पास्टर जी हम तो प्रेयर चिल्ला के नहीं करते, क्योंकि बाइबल में नहीं है। बाइबल में नहीं है, बोले बाइबल में नहीं है चिल्ला के प्रार्थना करना। वो चेले क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, बाहर तक सुनाई जा रहा था। जैसे आप प्रे करोगे, बाहर जा रहा, बाहर के लोग बोल रहे तो पागल है, ये क्या है बोलते हैं। इसका मतलब आप एक राइट प्रेयर कर रहे हो। यदि कोई आपको बोल रहा ना ये पागल हो चुका है, यस आप राइट प्रे कर रहे हो, फिर वो बिब्लिकल प्रेयर है। बोलो वो बिब्लिकल प्रेयर है। पौलुस ने उन 12 चेलों के लिए प्रेयर किया और बाइबल कहती है वो अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा में भरने का मतलब है आप अन्य भाषा में बोलते जाओगे, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे, बोलते जाओगे। खाली उन्होंने अन्य भाषा नहीं बोला, बाइबल कहती है वो भविष्यवाणी करने लगे। क्या करने लगे?
आप समझ रहे हो? आत्मा में भरते हुए जाओगे ना, आप अन्य अन्य भाषा बोलते जाओगे। अन्य भाषा के बाद आपके मुंह में परमेश्वर भविष्यवाणी देना शुरू करेगा। आप प्रोफेसी करोगे, बोलोगे मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, मैं अमीर हूं, मैं प्रॉस्पर हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी। मैं आपके लिए प्रे करता हूं। ये कौन सा मंथ है? सितंबर मंथ। अगला सितंबर 2025 के आपके खुद के घर होंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इस सितंबर से लेके अगले सितंबर मार्क कर लो, आप मार्क करो, लिख लो कहीं पर भी। यदि आप इस चर्च में फेथफुली बने रहोगे, तेरे खुद के घर दिल्ली में होंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। कैच इट इन द नेम ऑफ जीसस। जिसका आमीन ऊंचा, ये ग्रेस उसके ऊपर आएगा। आपके 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 पड़ोसी का आमीन ऊंचा नहीं है। आपसे अच्छा आमीन मेरा साडो बोलेगा। ग्लोरी। आमीन। जब आप मुझे खुश करोगे, भविष्यवाणी करूंगा। एक सुने में स्त्री ने खुश कर दिया किसको? एलिया को। खाना बना के देना, घर बना के देना। बोलते बेटी इधर आ, तो अगले बसंत ऋतु में तेरे गोद में तेरे खुद के बच्चे होंगे। उसके बच्चे नहीं थे, उसके बच्चे। आपको समझ आ रही है? मैं भविष्यवाणी करता हूं, आमीन, आप अमीर होते हुए जाओगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो ये संभव है, आप नामधरी ईसाई हो सकते हो और आप पवित्र आत्मा से भरते नहीं हो। ये संभव है। आमीन। बोलो ये संभव है, ये संभव है। हालेलुया। एक लास्ट वर्ड्स बोल के मैं खत्म करता हूँ। पौलुस एक जगह में गया, पौलुस एक जगह में गया और पौलुस को एक मौका मिला। एक गवर्नर जो ऑफिसर होते हैं ना, ऑफिसर, उसको सुसमाचार सुनाने का मौका मिला और वो जाने वाला था। और ऑफिसर के पास एक जादू टोना करने वाला था। क्या करता था वो? जादू टोना। और जाके बोलने लगा, अरे पौलुस की वचन को मत सुनना, वो लोगों को भरमा रहा है, लोगों को ये कर रहा है, वो कर रहा है। पौलुस को पता चल गया और बाबा कहते हैं वो आत्मा से भर के पौलुस ने पता क्या बोला? तू इंसान जो लोगों को पागल बनाता है, आज मैं तेरे ऊपर परमेश्वर के हाथ को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ तू कुछ दिन तक देखेगा नहीं, तू क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा। क्योंकि तूने क्या किया? विश्वास करने से तू रोक रहा है किसी को। आपको समझ आ रही? पौलुस ने कभी भी इन जादू टोना करने वालों को कभी छेड़ा नहीं। पर ये जादू टोना करने वाले का सबसे बड़ा गलती क्या था? वो एक गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसको रोक रहा था विश्वास करने से, उसको भरमा रहा था। कितने लोग आपके पास आके बोलते विश्वास मत करो, आपका ये होता है, आपका वो होता है, ऐसा ही वो कर रहा था। पौलुस को आत्मा में पता चल गया, वो बोलता है मैं परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर देख रहा हूँ और तू कुछ समय के लिए अंधा हो जाएगा। आपको पता है क्या हुआ? उसी समय वो अंधा हो गया और इधर उधर वो क्या कर रहा है? किसी का सहायता मांग रहा है कि कोई मुझे लीड करे। जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा वो बीमारियों को अंधा कर देगा। बीमारी आपके घर में तो आएंगे, पर तुझे क्या करना है? उस बीमारी की आत्मा को अंधा करना है। जब बीमारी तेरे घर में आएंगे, यदि वो अंधे हो जाएंगे तेरे जीवन में काम, अपनी बीमारियों को मारो मत, उनको अंधा कर दो बस। आज मैं आपके जीवन में गरीबी की आत्मा को अंधा कर दूंगा यीशु के नाम से। वो अंधे होते हुए जा रहे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। कमी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, कर्ज की आत्मा आपके जीवन से अंधे होते हुए जा रहे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ग्लोरी। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर को लड़ाई लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए। परमेश्वर को लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर अपने दुश्मनों की आंखों को अंधा कर देता है। आपकी गरीबी का आत्मा जो आपके लाइफ में काम कर रही है और आपको पैसे बचने नहीं दे रहा है, वो आत्मा अंधा होता हुआ जा रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो स्पिरिट अंधा होता हुआ जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सबको छेड़ना, परमेश्वर के लोगों को मत छेड़ना। आप किसके लोग हो? बोलो मैं परमेश्वर का लोग हूँ, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो मेरी प्रजा को छुएगा वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। किसको छूता है? इसका मतलब यदि कोई आपको गलत बोल रहा है, छू रहा है, आपको मार रहा है, वो किसको मार रहा है? परमेश्वर को।
पौलुस की सबसे बड़ी गलती क्या था? वो कलीसिया के विश्वासियों का मर्डर करता था। क्या करता था? जैसे आप विश्वास करते हो उनको पकड़ना, मारना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको 3 दिन तक अंधा कर दिया। 3 दिन तक अंधा हो गया वो। 3 दिन तक कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं बोलता हूँ ना, यदि कोई आपको छेड़ रहा है, गलत बोल रहा है, अपनी लड़ाई प्रभु के हाथ में सौंप दो। वो ऐसा गिरेगा ना, उठ नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और वो आपके लिए लड़ेगा। जिन्होंने आपका बेइज्जती किया, वहीं पर जहां पे आपकी बेइज्जती हुई, वो दुगने आदर आपको देगा यीशु के नाम से। उसी गांव में, उसी सिटी में, उसी विलेज में आपके दुगने आदर होंगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। व्हाई? क्योंकि वो बैटल्स को लड़ता है। बोलता है अपनी लड़ाई मुझे दे दे, मैं क्या करूंगा? लड़ूंगा। आपको लड़ना नहीं है, प्रभु तेरे लिए लड़ेगा। आमीन। पर आपको क्या करना है? आत्मा से भरा हुआ बनना है आपको। बाबा कहते प्रभु, इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि वो तुम्हें, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर यीशु आएगा जो तुम्हें क्या करेगा? आग से बपतिस्मा देगा। अभी हम प्रे करेंगे यहाँ पे। आपको क्या करना है? प्रे करना है अन्य भाषा से। जब आप अन्य भाषा से प्रे करोगे और सच में आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाओगे, फायर का बपतिस्मा यहाँ पे आएगा यीशु के नाम से। बड़े बड़े कैंसर जल जाएंगे। यस, बड़े बड़े कैंसर जल जाएंगे। बड़े बड़े बीमारी जो आपके बॉडी में है, वो जल जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का अग्नि जो आप अभी प्रेयर में रिसीव करोगे, वो अग्नि बीमारी को जलाएगा, गरीबी को जलाएगा, कमी को जलाएगा, और आप आजाद होते हुए जाओगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ग्लोरी, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कोई बीमारी आपको टच नहीं कर पाएगा। बोलो मैं फ्लेम ऑफ फायर हूं, मैं धधकता हुआ आग हूं, मैं धधकता हुआ आग हूं। यदि बीमारी मुझे छुएगा, वो जल जाएगा। यदि बीमारी मुझे छुएगा, वो जल जाएगा। यदि गरीबी छुएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि मैं धधकता हुआ आग हूं। हालेलुया। एक सिस्टर को ना किडनैप कर लिया कुछ लोगों ने, और वो चर्च से आ रही थी रात को। किडनैप कर लिया, सोचा या कुछ है, इसको लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर उसने एक सरमन सुना था कि जब तू परेशानी में पड़ जाए अन्य भाषा में बोलना। किडनैपर्स ने हाथ बांध दिया, सब चीज़ कर दिया, पर मुंह बांधना भूल गए वो, और वो जोर जोर से अन्य भाषा बोलने लगे गाड़ी के अंदर। आपको पता है, ये रियल टेस्टिमनीज है। जोर जोर से, पता क्या बोलते हैं किडनैपर्स? यदि तू चुप नहीं होगा ना, यहीं मार देंगे तुझे। वो और चिल्ला के अन्य भाषा बोलने लगे। समझ रहे हो? उनके अंदर ऐसा डर आया, किडनैपर्स के अंदर। गाड़ी रोका, उसको वहीं छोड़ दिया और वो भाग गए। आप समझ रहे हो? जब तू परेशानी में पड़ जाए, अन्य भाषा बोलना शुरू कर दो। धीरे से नहीं, जोर जोर से। आमीन। उसमें पावर है, क्योंकि जब तू अन्य भाषा बोलेगा, तू आत्मा से भरता हुआ जा रहा है। मसीह जीवन हमेशा भरने का जीवन है। कितने लोग हैं जो अभी तक नहीं भरे? जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया था, तभी पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, पर अभी तक नहीं भरे, अभी तक खाली है वो। आज एक विश्वासी पाप में क्यों है? आपको पता क्यों है? क्योंकि आत्मा से भरता नहीं है वो। यदि आप आत्मा से भरे हुए लाइफ नहीं जियोगे, आप पाप में रहोगे। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि आप बाइबल को पढ़ोगे, आप रेडी हो? देखो, पितृ के काम 4 का यदि 33 में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाही देते थे, और उन पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई भी गरीब नहीं था। उनमें कोई भी गरीब, बाइबल कहती है, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते थे और उसे प्रेरित के पाँव पे रखते थे। समझ रहे हो? वो आत्मा से इतना भर गए, वो अपने प्रॉपर्टीज को बेचते थे, वो अपने लैंड को बेचते थे, और बेच के अपने पॉकेट में नहीं रखते थे,
जाके परमेश्वर के घर में छोड़ देना। आप नहीं समझ रहे हो, आप परमेश्वर को दान भी दे नहीं पाओगे यदि आप आत्मा से नहीं भरे हो। इसलिए कितने सारे लोग जब दान के बारे में सुनते हैं ना, वो रिजेक्ट करते हैं। वाई? क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए नहीं है। प्रेरितों के काम में क्या होगा? उन्होंने घर बेच के चर्च में ला के रख दिया। उन्होंने आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का वो एक चिन्ह होता है, वो देने वाला होगा, वो प्रेम करने वाला होगा। आपको समझ आ रही है? और वो सामर्थ में चलेगा। जो आत्मा से भरेगा वो मरने वाला होगा, प्रभु के लिए मर जाएगा। वो किसी से डरेगा नहीं। कोई आपको बोल देना आज से चर्च नहीं जाना, आपको मार दे एक दो, कल से आप चर्च जाना बंद कर दोगे। पर यदि आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो गए, कोई भी आपको मारे पीटे पर आप चर्च जाना बंद नहीं करोगे। वाई? क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हो। पाप आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, पाप आपको अटैक नहीं कर पाएगा। बस आप आत्मा में प्रे करो। जितना तुझे पाप अटैक करता है ना, बेविचार का आत्मा तुझे अटैक करता होगा, गलत सोच तुझे अटैक करता होगा, नशे कर रहा होता है, तुझे नशे करवाता होगा, जा नशा कर, ये कर, वो कर, उसी से मैं अन्य भाषा में प्रे करना शुरू करो। देखना वो डिजायर है ना, वो इच्छा मरता हुआ जाएगा। इमीडिएटली आप एम्पावर पाओगे, आप नया बल को पाओगे और पाप के ऊपर जयबंद होते हुए जाओगे। जो शारीरिक है, सुनो, जो शरीर में चलते वो पाप के बस में। यदि ये प्रेयर नहीं करेगी, ये प्रेयर नहीं करेगी, ये बोल ही नहीं सकती मैं पाप में नहीं हूँ, एब्सोल्युटली वो पाप में होंगे। वाई? क्योंकि जब तू प्रार्थना करेगा तो आत्मा में रहेगा, यदि तू प्रेयर नहीं करेगा तो आत्मा में नहीं है। सुनने में क्या बोल रहा हूँ? शैतान एक इंसान को भरमाता कैसे? आपके शरीर की अभिलाषाओं को यूज करके। शैतान ने यूसुफ के सामने क्या रखा? बेविचार के पाप को। यीशु के सामने क्या रखा? धन का लोभ रखा। बोलता कि मैं पूरे संसार में तुझे दे दूंगा यदि तू मेरी आराधना करेगा। यीशु को बोला ना। तो शैतान हमेशा आपकी अभिलाषा के द्वारा आपको भरमाएगा। पर यदि तू आत्मा में भरा हुआ होगा, यदि तू आत्मा से भर के प्रे करेगा, दुआ करेगा, एक भी शरीर की इच्छा तेरे पर हावी नहीं हो पाएगा। आप शैतान को कंट्रोल करना चाहते हो? बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हो? अपने अभिलाषा को कंट्रोल करो। किसको? अपने अभिलाषा को। जो अपने अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल रख नहीं सकता वो शैतान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्मा को कंट्रोल। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने अपने सेवकाई शुरू करने से पहले सबसे पहले कहां पे गए? वो उपवास प्रार्थना में। क्या करने गए? अपने बॉडी को मारने गए, अपने अभिलाषा को मारने गए, किल करने गए। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ने बोला है वचन में, शैतान का सामना करो, वो क्या हो जाएगा? पर एक दूसरा आपका दुश्मन है, वो है आपका शरीर। इसको आप कैसे भगाओगे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीर को क्रूस के पर क्या कर? चढ़ा दे। मतलब डेली मार अपने बॉडी को। जब आपका बॉडी बोलता है ना टीवी ज़्यादा देख, मूवी ज़्यादा देख, प्रेयर मत कर, दुआ मत कर, उसी समय उसकी अभिलाषा को पैरालाइज करो। वो काम करो जो आत्मा चाहता है। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आपका शरीर आपका सहायता नहीं करेगा प्रेयर करने में। कितने लोग यहाँ पे काम नौकरी करते हैं? कल नौकरी जाना है ना, आपको काम में जाना है ना, मन लगता है जाने के लिए? मन करता है जाना? नहीं करता, पर तभी भी आपको जाना पड़ता है। करता है आपको मन? नहीं करता। आप जाते हो मैं सोता रहो, मैं एंजॉय करता रहो, पर तभी भी आप उठ के क्या करते हो? नौकरी में जाते हो। ऐसे ही आपको चर्च में आना है। चर्च में आना आपका मन नहीं करेगा, पर आपको लाना है, अपने बॉडी को खींच के लाना है। प्रेयर करना आपके बॉडी आपको मन नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने के लिए आपका बॉडी आपको सहायता नहीं करेगा, पर आपको जबरदस्ती खींच के प्रेयर में रखना है। कितने लोग मुझे पूछते पास्टर जी मुझे मन नहीं करता प्रे करने के लिए, मुझे प्रे करने का मन ही नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता। मैं इनको बोलता हूँ मुझे भी नहीं करता, मैं बोलता हूँ मुझे भी प्रे करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये शरीर आत्मा का विरोध में और आपका आत्मा शरीर के विरोध में। आपका आत्मा चाहता है तू कभी भी पाप मत कर, तू कभी भी ज्यादा मत सो, तू प्रेयर कर, दुआ कर, फास्टिंग कर, वचनों को पढ़, क्योंकि जीवन किसमें? आत्मा में। पर शरीर बोलता है प्रे मत कर, दुआ मत कर, खाली तू एंजॉय कर, खा पी ऐश कर। और जो शरीर के ऊपर चलते बाइबल कहती है वो मौत में चलेंगे।
आमीन। तो एक रेगुलर आपको ना एक निर्णय आपको यहाँ इस तरह से आपको लेके जाना है, वो ये है, मुझे डेली रेगुलर प्रे करना है। डेली 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे क्या करना है, प्रे करना है। यदि आप नौकरी करने वाले बंदे हो, आधा घंटा आप सुबह कर सकते हो, और सोने से पहले आप आधा घंटा कर सकते हो। 1 घंटे अन्य अन्य भाषा में। कैसे? क्योंकि जितना आप अन्य अन्य भाषा में प्रे करोगे, वो आपको आत्मा में एक्टिव रखेगा। आमीन। क्योंकि शैतान उन्हीं से डरता है जो आत्मा से भर के चलते हैं। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप इस समय अन्य भाषा में प्रे करोगे, आपके ऊपर जो बंधन है वो टूटना शुरू होगा। वो क्या होगा? टूटना शुरू होगा। कितने लोगों के अंदर शैतान का इन्फ्लुएंस है? क्या है? शैतान का इन्फ्लुएंस है। वो आप उन चीज़ों से अब आज़ाद होना शुरू करोगे। एक चीज़ बोल के मैं खत्म करता, लास्ट चीज़ ध्यान से सुनना। जब शैतान निकलेगा, बुराई निकल जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो? जब दुष्ट आत्मा निकलेगा, दुष्ट आत्मा का जो कार्य है वो भी आपके जीवन से चला जाएगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, जिसके अंदर सेना था, सेना वाला दुष्ट आत्मा था, आपको पता है ना, जो अपने आप को मारता था, नंगा चलता था, वो कब्रों में रहा करता था, चिल्लाता था, और बाइबल कहती है, यहाँ तक कहती है कि पत्थर से वो अपने आप को इंजर्ड करता था। यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है? वो बोलता है मैं सेना हूँ, क्योंकि मैं इनके अंदर हम बहुत है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज, वो बंदा जो दुष्ट आत्मा से पोजेस था, उसने अच्छा कपड़ा पहना। कौन सा कपड़ा? कितने सारे लोग हैं जो आज कपड़े ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे कि कपड़ों की कमी है। कभी देखा है? किसी को आप देखोगे ना, लग रहा है कपड़ों की कमी है। किसी की कमी है? वो लिगियोन की आत्मा से पोजेस्ड है, वो सेना की आत्मा से पोजेस्ड है। जब आपके पर सेना का आत्मा आएगा, आप अपने बॉडी के सीक्रेट पार्ट्स को दिखाना शुरू करोगे। आप नहीं समझ रहे हो? यदि आप सोच रहे हो ना मुझे मिनी स्टिक होता है ना, जो मिनी कपड़ा होता है, मुझे पहनना चाहिए, तो आपके अंदर लिगियोन की स्पिरिट आ चुका है। जो लड़की सुन रहे, यदि आपको लग रहा है ना मुझे किसी को अट्रैक्ट करना है, आपके अंदर वो आत्मा आ चुका है। क्योंकि जब लिगियोन का आत्मा उसके अंदर था, वो नंगा घूमता। कैसे घूमता था वो? आप समझ रहे हो? इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलता है, उस जेजेबेल को प्रचार करने क्यों देते हो? जेजेबेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? इजबेल, या आप यही बोलना जो आप समझ लेना। जेजेबेल की आत्मा को यीशु कहता है प्रचार करने क्यों देते हो, पुलपिट क्यों देते हो? इसका मतलब जेजेबेल की आत्मा चर्च के बाहर नहीं है, चर्च के अंदर ही है। वो एक स्पिरिट है। जब अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हो ना, परमेश्वर ने आपके सीक्रेट पार्ट को क्यों दिया? दिखाने के लिए। कितने लोग अपने ब्रेस्ट को दिखाते हैं? वो एक बेबी फूड है, वो एक बच्चा का खाना है, वो दिखाने का चीज नहीं है। जो आपके लेग्स है वो चलने के लिए आपके ट्रांसपोर्ट है वो। पर कितने लोग क्या करते हैं? क्योंकि वो डिमोनिक पोजेस्ड है। मैंने क्या बोला? जब दुष्ट आत्मा निकलेगा, तेरा फैशन चेंज होगा, आपका फैशन चेंज होगा। नहीं तो जो जितना आपका फैशन बिगड़ रहा है ना, समझ लेना इसके अंदर इविल स्पिरिट है, इसके अंदर इजबेल की आत्मा, इसके अंदर लिगियोन्स की स्पिरिट आ चुका है। किसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो? एक सिस्टर मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास आके बता बोलती है, ओ पास्टर मुझे सब लोग अट्रैक्टेड होते हैं मेरे पास, सब लोग बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता पास्टर क्या बोलता है? पास्टर बोलता है जहाँ पे मधु होगा वहाँ पे, समझ रहे हो? क्योंकि आप क्या आप मधु फेंक रहे हो उनको ताकि मक्खी आए, आप हनी दे रहे हो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बात समझ रहे? आपको अट्रैक्टिव, देखो अट्रैक्शन एक डिमोनिक चीज है। यदि आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देखोगे ना, आप जाके देख सकते हो, यही संसार को चाहिए। ऐसे ऐसे कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनो, बाल ऐसा करो ऐसा करो। जब प्रभु मेरे जीवन में आया, वो कहाँ गया वो आदत? वो एक डिमोनिक स्पिरिट था जो मेरे अंदर था। आप नहीं समझ रहे? आपको लगता है यदि मैं उल्टी नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब दुष्ट आत्मा मेरे अंदर नहीं है। सॉरी ब्रदर, दुष्ट आत्मा 100 में से 90% दुष्ट आत्मा बिना प्रकट होकर निकलता है, प्रकट नहीं होता वो।
यदि मैं अपने आप को आज देखता हूँ ना फोटो में, मैं बोलता हूँ मैं सच में मैं डिमोनिक पोजेस था। ये लाइन को मैं काटता था 2-3 बार, तो मैं यही चाहता था लोग मेरे पर अट्रैक्ट हो जाए, ओ देखो मुझे ये करना वो करना। पर जब जीसस ने मुझे डिलीवर्ड किया, मेरा फैशन चेंज हो गया। फैशन बदलना बड़ा जरूरी है। आप एक बेस्याओं को कैसे पहचानोगे? कपड़ों से। प्रभु कपड़ा नहीं देखता, प्रभु मन को देखता। जो तेरे मन में है वो बाहर आ रहा है। जो तेरे हृदय के अंदर है ना, वही तू आपका मन जो आपका मन है ना वो दिखा देगा जो आपका बाहरी रूप है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्यों आता है ऐसी आदत? एक लड़का बोलता है मैं लड़की हूं। कहां से आया? क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप दुआ नहीं कर रहे हो। यदि आप प्रेयर दुआ नहीं करोगे, इस संसार का आत्मा आपको क्या करेगा? पकड़ना शुरू करेगा और मैनिपुलेट करना शुरू करेगा और आपकी जीवन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। और जैसा वो चला रहा है ऐसे आप चलते हुए जा रहे हो और अपने लाइफ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पर आज मैं वो पावर को आपके जीवन से डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु के नाम से। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु को खुश करो, वो आपको सब चीज दे देगा यीशु के नाम से। जो धन जो बरकत तुझे चाहिए, प्रभु तुझे सब चीज दे देगा। खाली तुझे प्रभु को खुश करना है। अपने हाथों को उठाओ हर एक जन और अन्य ने भाषा में प्रे करना शुरू करो। हर वो डिमोनिक इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर से वो आज टूटता हुआ जा रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। कारादा मांडा रेते बेजे रे रे गडे लिब्रा दा 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 कुरु दो जामांडा रा दे 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 कुरा दा 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 रिबे दे 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 दे। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को गुप्त पाप से आजाद कर रहा है, गुप्त पाप से आजाद कर रहा है। जो छिप छिप के पाप कर रहे हैं, तू आजाद होती भी जा रही है, तू आजाद होती भी जा रही है। प्रभु तुझे बल दे रहा है। कैच कर कैच कर कैच कर कैच कर कैच कर। रगरा बरा 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 रे गरा रे 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 जीमरा मांडा रा दा 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 दे दे बे दे दे कुरा दा बा दा 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 किब्रे दे 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 ज़ारा दा 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 दा। फायर 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 फायर। हर वो गंदी आत्मा कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को। आप आजाद होते हुए जा रहे हो, आप आजाद होते हुए जा रहे हो, आप आजाद होते हुए जा रहे हो। कारा मंदिर रे गराबा। जो बीमार है वे चंगे हो रहे, जो बीमार है वे चंगे हो रहे, जो बीमार है वे चंगे हो रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये